Friends, welcome you all in my class named English by आर्यन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, बैंक में पूछे जाने वाले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स के होते हैं। पहले क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूला हमने बताया था, डिस्कस किया था, और आज उस फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे उस फॉर्मूला के आधार पर कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। b इज ग्रेटर देन m लेस देन y इक्वल टू z ग्रेटर देन f greater than t. Question is b is greater than f, y is greater than t. ये दो कंक्लूजन्स हैं। अब ये दो कंक्लूजन को हमें क्वेश्चंस में खोजना है। तो पहला कंक्लूजन है b और f का रिलेशन है, b is greater than f। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस में b is greater than m लेस देन y। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का हो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और उसके बाद फिर लेस देन हो तो क्या हो जाता है। हमारा फॉर्मूला ये था कि इस तरह का अगर सिंबल्स हो तो हम नेक्स्ट वाले को लेते हैं, नेक्स्ट वाले को हम दूसरे वाले को लेते हैं। ये है, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हो और ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो तो हम दूसरे वाले को, जो भी दूसरा है वो लेते हैं। दूसरा क्या है, स्मॉलर है, तो ये ले लिया। तो यहां रिलेशन क्या बन गया हमारा, b इज लेस देन y, b इज लेस देन y और y इक्वल टू z है। b इज लेस देन y और y इक्वल टू z है। तो हमारा हो गया कि b इज लेस देन z और b इज लेस देन z एंड ग्रेटर देन f। तो ये मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला कि लेस देन और ग्रेटर देन हो तब क्या होता है। लेस देन और ग्रेटर देन हो तो क्या होता है। लेस देन और ग्रेटर देन में मैंने आपको बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन हो तो क्या होता है, दूसरे वाले में ही ये इक्वल टू भी लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज ए इज लेस देन बी और ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी और ग्रेटर देन सी। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन हमारा होगा इसके अनुसार, ग्रेटर देन के अनुसार, कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो यहां भी हमने यही निकाला है। यहां से हमने पहले क्या निकाल दिया कि b इज लेस देन y, b इज लेस देन y और y इक्वल टू z है, तो b इज लेस देन z। अब b इज लेस देन z एंड ग्रेटर देन f, तो क्या हो जाएगा कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। लेकिन यहां पर नहीं दिया है, यहां पर दिया है केवल b इज ग्रेटर देन f। तो ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि y इज ग्रेटर देन t। तो ये देख लीजिए, y इक्वल टू z, y इक्वल टू z ग्रेटर देन f ग्रेटर देन t। तो y इक्वल टू z मीन्स z भी y हो गया। तो y इज ग्रेटर देन f ग्रेटर देन t, तो दोनों जगह ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर ही हो जाएगा। तो ये सही है। तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि बी में रहता है जब आपका कंक्लूजन 2 सेकंड नंबर का सही रहे तो उसको हम ऑप्शन के अनुसार हम आंसर बी लिखते हैं।
तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए इक्वल टू आर ग्रेटर देन क्यू देन पी इज लेस देन क्यू। हमको देखना है कि कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, हमको कंक्लूजन से देखना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा भी हो सकता है, हमें देखना है कि कंक्लूजन में किसके किसके बीच रिलेशन निकालने हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ए और बी, ए और पी, तो तुरंत हम ए और पी पर चले जाते हैं। ए इक्वल टू आर है तो ए हमारा यहां भी आर हो गया, तो या आर को ए ले लेंगे तो हो गया कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, और क्या है कि क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो ये केवल होगा कि ए इज ग्रेटर देन पी। यहां पर जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला में मैंने बताया था कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बी हो और ग्रेटर देन क्यू हो, ग्रेटर देन सी हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहां यही फॉर्मूला लग रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, और फिर क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो क्या हो गया कि ए इज ग्रेटर देन पी, ए इज ग्रेटर देन पी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये हो गया, ये रॉन्ग हो गया। पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कहता है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन सी, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहां पर यही था, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो हमारा क्या हो गया रिजल्ट? हमारा कंक्लूजन हुआ ए इज ग्रेटर देन पी। लेकिन यहां पर दिया है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये गलत हो गया। अब ए इक्वल टू ही आर है, तो ये देख लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो ए था, ए और पी का रिलेशन है, वही आर और पी का रिलेशन होगा, क्योंकि ए इक्वल टू आर है। तो ये वाला हमारा सही है, सेकंड सही है, सेकंड सही है। तो यहां भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दो क्वेश्चंस किए हम, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तीसरे क्वेश्चन में है कि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन एफ लेस देन ए बी सी। हमें देखना है जो कंक्लूजन दिया है उसमें कौन कौन से लेटर्स है। जेड और बी के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है, जेड और बी के बीच में, जेड और बी के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, तो रिलेशन क्या बनता है? नेक्स्ट वाला, तो ये हो गया कि जेड इज ग्रेटर देन एफ, जेड इज ग्रेटर देन एफ, और जेड इज ग्रेटर देन एफ और ये लेस देन ए है। तो फिर यहां वो फॉर्मूला ग्रेटर देन और लेस देन वाला हमने बताया था, ये और ये हो तो क्या हो जाता है रिजल्ट? सेकंड वाले के साथ, लेकिन इक्वल टू भी लगा रहता है। मैं फिर लिख देता हूं आपको फॉर्मूला वो, कि अगर फॉर्मूला ये इस तरह से हो कि ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन सी, तो रिजल्ट क्या हो गया? ए इज लेस देन इक्वल टू सी, सेकेंड वाले के अनुसार ए इज लेस देन इक्वल टू सी। तो यहां होना चाहिए था क्या कि जेड, पहले आपने जेड और एफ के बीच में निकाल लिया, जेड और एफ के बीच में क्या निकला कि जेड इज ग्रेटर देन एफ, जेड इज ग्रेटर देन एफ, और ये है लेस देन ए। तो हमारा रिजल्ट यहां पर क्या निकला कि जेड इज लेस देन इक्वल टू ए, और ए बराबर ही बी है, तो वो हो गया कि जेड इज लेस देन इक्वल टू बी। लेकिन ये यहां क्या लिखा है
कि जेड इज ग्रेटर देन बी, तो ये रॉन्ग है, ये हो गया हमारा रॉन्ग। और दूसरा है एफ इज लेस देन ए, एफ इज लेस देन एस, एफ इज लेस देन एस, तो यहां देख लीजिए, यहां पर एफ इज लेस देन ए और ग्रेटर देन एस, ग्रेटर देन एस, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, तो यहां भी ये गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो हमारा आंसर हो गया क्या, डी, आंसर हो गया हमारा डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दोनों फॉर्मूला लगे कि ए इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाता है, अगर ए लेस हो बी से एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन हो तो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको ये मैंने बताया था कि दूसरे वाले के अनुसार, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन हो तो लेस देन और इक्वल टू, तो देखिए इसमें आपको वो दोनों फॉर्मूला लगा है, दोनों ही फॉर्मूला लगा है, जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम और ग्रेटर देन एफ, इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि जेड इज ग्रेटर देन एफ। अब आते हैं दूसरे पर, जेड इज ग्रेटर देन एफ लेस देन ए, तो क्या हो रहा, लेस देन ए और ए बराबर बी ही है, तो क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था ये कि जेड इज लेस देन, जेड इज लेस देन इक्वल टू बी, लेकिन यहां ये नहीं दिया है तो ये गलत हो गया। और एफ और एस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इधर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़ेंगे, एफ और एस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एफ इज लेस देन ए, एफ इज लेस देन ए और इक्वल टू बी है, तो एफ इज लेस देन बी भी हो गया, तो एफ इज लेस देन बी और ग्रेटर देन एस, तो हमने बताया था आपको कि दूसरे के अनुसार अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो जो नेक्स्ट वाला है उसके अनुसार होगा और इक्वल टू भी उसमें लगा रहेगा, तो होना चाहिए था क्या कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दूसरा दिया है तो ये भी गलत है, तो ये दोनों ही गलत है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एफ और डी के बीच में रिलेशन दिखाना है, एफ और डी के बीच में, ये एफ है, एफ और बी के बीच में, डी के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो चलते हैं हम, डी और एफ देखें या एफ और डी देखें, उससे कोई बात नहीं, तो डी से हम शुरू करते हैं, डी इज लेस देन एम लेस देन पी लेस देन ए, तो क्या हो गया कि डी इज लेस देन ए, मैंने आपको बताया था कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन सी, चार भी हो तो कोई बात नहीं, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, तो ए इज लेस देन डी, तो यहां हो गया कि डी इज लेस देन ए, डी इज लेस देन ए हो गया, डी इज लेस देन ए, और ए इक्वल टू ही एफ है, तो हम एक जगह पर एफ भी लिख सकते हैं, तो एफ और डी के बीच में रिलेशन क्या होगा, एफ इज ग्रेटर देन डी, एफ इज ग्रेटर देन डी, या डी इज लेस देन एफ, तो यहां ये दिया हुआ है सेम, एफ इज ग्रेटर देन डी और डी इज लेस देन एफ, तो ये पहला सही है, पहला सही है। और दूसरा वाला पी और एल के बीच में रिलेशन दिखाना है, पी और एल के बीच में रिलेशन हमें दिखाना है, तो पहले हमने ये देख लिया एल और एम के बीच का रिलेशन क्या होगा, एल इज लेस देन एम, एल इज लेस देन एम एंड एल इज लेस देन पी, एल इज लेस देन एम लेस देन पी, तो क्या हो गया, एल इज लेस देन पी, एल इज लेस देन पी, तो ये दिया हुआ है एल इज लेस देन पी, तो ये भी सही हो गया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जब दोनों सही हो तो आंसर हो गया सी, नहीं दोनों सही हो
तो आई थिंक ई दिया रहता है, वो देख करके आप उसको बना लेंगे। जब दोनों सही हों, व्हेन बोथ आर करेक्ट आई थिंक देन वी राइट ई। यहां बहरहाल दोनों ही सही हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में डब्ल्यू और एफ के बीच में रिलेशन दिखाना है, डब्ल्यू और एफ के बीच में। तो आप देखिए यहां क्या क्या है डब्ल्यू और एफ के बीच में। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, और एल इक्वल टू एस है। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और ओ इक्वल टू एल है। तो यहां डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल है, तो और एल इक्वल टू एस है, एल इक्वल टू एस, और हमें डब्ल्यू और एफ के बीच में दिखाना है ना, डब्ल्यू और एफ के बीच में। तो ठीक है, डब्ल्यू और एफ के बीच में दिखाना है तो हम शुरू से ही शुरू कर लें। एफ इज लेस देन जी, एफ इज लेस देन ओ, तो एफ इज और ओ इक्वल टू एल है, तो एफ इज लेस देन एल, एफ इज लेस देन एल, और एल इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। तो और O इक्वल टू एस, तो ये तो सही है, दूसरा इसमें सही है, O इक्वल टू एल है और एल इक्वल टू एस है। O इक्वल टू एल दिया हुआ है और एल इक्वल टू एस दिया हुआ है, तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला वाला सही नहीं है। पहला सही नहीं है, O इक्वल टू एस है, तो यहां रिलेशन, यहां आंसर हो गया बी। पहला सही नहीं है, डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ सही नहीं है, दूसरा केवल सही है, O इक्वल टू एल और एल इक्वल टू एस, तो ये हो गया। अब देखिए यहां P और G के बीच में रिलेशन दिखाना है, P और G के बीच में, P और G के बीच में। तो आप देखिए क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, G इक्वल टू एन है, G इक्वल टू एन है, तो हम यहां पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है कि n इज लेस देन इक्वल टू O ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो यहां पर हमने G लिख दिया, तो इसके आधार पर हम बताएंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, फॉर्मूला में मैंने ये बताया था कि अगर इस तरह का हो कि A लेस देन इक्वल टू B और ग्रेटर देन इक्वल टू C, या A ग्रेटर देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं निकलता है, कोई रिलेशन नहीं निकलता है। जो भी रिलेशन दिया हुआ होगा सब गलत होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। क्योंकि आपको यही देखिए P और G के बीच में रिलेशन दिखाना है और G इक्वल टू एन है ही, तो यहां देखिए ये G आ गया और वही दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इसके अनुसार ये वाला, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह के सिंबल्स अगर हों, ऐसे रिलेशंस हो, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन लेस देन, या ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, तो यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से ये इस फॉर्मूला को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या था, बहुत ही आसान है याद करने में। पहला फॉर्मूला है A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो रिलेशन क्या बनेगा, A इज लेस देन C। दूसरा फॉर्मूला A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन एंड इक्वल टू C, तब भी होगा A इज लेस देन C, तब भी A इज लेस देन C होगा। A इज लेस देन B, B इज लेस देन इक्वल टू C, तब भी A इज लेस देन C होगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला था कि A इज
less than or equal to B and B is less than C, तब भी A is less than C होगा। तो A is less than C 3 कंडीशंस में हो गया। कौन कौन से में? A is less than B, B is less than C, तो A is less than C हो जाएगा। A is less than B, B is less than or equal to C, तब भी हो जाएगा। फिर A is less than equal to B, B is less than C, तब भी हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला तो आप देख लेंगे। अब चौथा फॉर्मूला में क्या है कि A is less than B, B is greater than or equal to C अगर है तो क्या हो जाएगा कि A is less than or equal to C। हमने जो चौथा फॉर्मूला बताया था वो आपको ध्यान देना है। कुछ भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। जैसे फॉर्मूला हमने ये बताया था कि A is less than B और B is greater than equal to C अगर हो तो हम रिलेशन क्या निकालेंगे कि A is less than equal to C, A is less than equal to C, ये हमारा रिलेशन बना। A is less than B greater than equal to C हो तो ये हमारा रिलेशन बना। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि A is less than B ग्रेटर देन C हो, ग्रेटर देन C हो तो फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि दोनों ये ऑपोजिट वाले हैं, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है, तो हमारा इसमें रिलेशन बनता है कि A इज इसके अनुसार और इक्वल टू भी लगा रहेगा कि A इज लेस देन इक्वल टू C। अब यही जस्ट ऑपोजिट रहता तो ये ऑपोजिट अगर रहता ऐसे ऑपोजिट रहता कि A इज लेस देन और इधर एंड B इज, तो हमने बताया ना कि आपको दूसरे के अनुसार तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, ये ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला बताया था कि A इज लेस देन इक्वल टू B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू C हो तो कोई उसमें रिलेशन नहीं होता है ये। और एक और महत्वपूर्ण ये था कि A इज लेस देन, यहां पर इक्वल टू अगर लगा हो, B हो और यहां पर फिर अलग हो इस तरह से, ये लेस ये ग्रेटर देन है तो यहां पर लेस हो तो क्या हो जाएगा हमारा A इज लेस देन C, A इज लेस देन C। तो जो मैंने पहला लिस्ट दिया उस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, याद करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत टाइम बचेगा इसमें, क्योंकि लिख लिख करके हम कितना करेंगे। सो फ्रेंड, विथ दिस आई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट यू टू मेक एज मेनी प्रैक्टिसेस एज इज रिक्वायर्ड। और कोई भी अगर आपको डाउट हो कि फॉर्मूला को कैसे याद करें, फॉर्मूला याद होने में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही आराम से याद हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो आराम से याद हो जाता है और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। 818888 8188 96402 96402 8188 96402 8188 96402 इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। आई विल रिप्लाई यू एंड आई विल guide you how to call up all these formulas and apply to solve the questions on inequality. These questions will fetch you 10 marks. With this, I would like to close this video. Thank you very much. Request you to like and subscribe my channel.